केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया एमपी में हैं। वो बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा कर रहे हैं और साथ ही साथ अधिकारियों को हर दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। शनिवार शाम को सिंधिया दिल्ली से अपनी कार से ही ग्वालियर के लिए रवाना हुए और रात 11 बजे वो दिल्ली पहुंच गए, जिसके बाद वो देर रात तक अधिकारियों के साथ बैठक करते रहे। इस दौरान उन्होंने ग्वालियर चंबल संभाग में बाढ़ से हुए नुकसान की जानकारी ली और साथ ही साथ अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। आपदा आई है हमारे पूरे ग्वालियर चंबल संभाग पर। ये कल्पना से परे। हम लोगों में से किसी ने भी ये कल्पना नहीं की थी कि इस पैमाने पर बाढ़ हमारे मध्य प्रदेश की उत्तरी भाग में आ पाएगी। जितनी हानि हुई है, शांत हो जाएं पीछे हैं, जितनी हानि हुई है स्वतः लोगों की, जितना हम कहें वो कम है। लोगों की जानें गई हैं, माल हानि हुई है, घर की हानि हुई है, फसल की हानि हुई है, पशु की हानि हुई है। और जो दृश्य हमने देखे हैं, हमारी पूरी कोशिश रही है केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर एकजुट होकर जनता की सेवा में लगें। इस संकट के समय में समाधान निकालें, लोगों की जान बचाएं। और जिस तरीके से प्रशासन ने, सरकार ने, शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में हम सब लोगों ने संयुक्त रूप से कार्य करने की कोशिश की है और हजारों लोगों की जान आर्मी के द्वारा, बीएसएफ के द्वारा, स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स के द्वारा, केंद्र डिजास्टर रिलीफ फोर्स के द्वारा, वायु सेना के द्वारा बचाई गई। सिंधिया ने इसके साथ ही बाढ़ प्रभावित लोगों को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। सिंधिया ने कहा है कि राज्य की शिवराज सरकार और साथ ही साथ केंद्र सरकार बाढ़ पीड़ितों की मदद कर रही है ताकि उनकी परेशानियों को कम किया जा सके। हमारी पूरी मॉनिटरिंग पिछले एक हफ्ते से, जब से ये प्राकृतिक प्रकोप आया है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों मिलकर कार्य कर रहे हैं। मेरी चर्चा रात के 2 बजे तक मुख्यमंत्री जी के साथ रोज हो रही है। दिल्ली में गृह मंत्री जी के साथ, रक्षा मंत्री के साथ, सभी के साथ, प्रधानमंत्री जी के साथ चर्चा हो रही है। कल ही हमारी मुलाकात हुई। प्रधानमंत्री जी स्वयं बड़े चिंतित हैं और ये पिछले 40 साल में ऐसी तबाही हमारे ग्वालियर चंबल क्षेत्र में हमें देखने को नहीं मिली, जहां जान माल, पुल, सड़क, हर तरीके से सभी क्षेत्रों में इतनी हानि हुई है। और इसलिए केवल प्रदेश की डिजास्टर रिलीफ फोर्स केवल नहीं, लेकिन केंद्र सरकार से भी एनडीआरएफ की फोर्स भेजी है। आर्मी को भी हमने भेजा है। पहले हमने करीब 6 उड़न खटोले भेजे थे, पर बुरे मौसम के आधार पर वो उड़ नहीं पाए, 2 दिन बाद उड़ पाए। और कुल मिलाकर करीब 15-20 हज़ार लोगों की जान बची है और कई लोगों ने, प्रशासन के लोगों ने भी अपने जान को हथेली पर डालकर लोगों की जान बचाने के लिए कोशिश की है। आज भी मैंने कल रात को, जैसे आप लोगों को मालूम है, 12:30 बजे रात तक, 1:45 बजे तक मेरी मीटिंग चली प्रशासन के साथ। और मैंने कहा है कि एक मॉनिटरिंग सिस्टम होनी चाहिए, जहां एक मूल्यांकन होनी चाहिए कि कहां मौसम खराब होने वाला है और वहां बांधों की क्या स्थिति है, ताकि एडवांस वार्निंग हम लोग जनता को भी दे पाएँ और हमारे प्रशासन का अमला भी वहाँ पहले से पहुँच पाए। उसी के साथ जिन लोगों को हानि हुई है, अनाज की, घरों की, पशुओं की, फसल की, उसका भी आकलन होना चाहिए। जल्द से जल्द जो रिलीफ कैंप्स ऑलरेडी सेटअप हो चुके हैं, उसी के साथ साथ लोगों को खान पान, अनाज पहुँचाने की मुहिम शुरुआत जल्द से जल्द होनी चाहिए। आज ही मैंने करीब 10 ट्रक्स को रवाना किए हैं। कल भी ट्रक्स रवाना हुए थे, प्रभारी मंत्री जी ने भी रवाना किए हैं। तो उस पर हमारा कंसंट्रेशन होना चाहिए। और तीसरी पहल होगी कि जो जान माल और शासकीय अधोसंरचना की हानि हुई है,
उसकी भरपाई हम लोग कैसे करें, पहले मूल्यांकन हो और उसकी भरपाई कैसे हो। तो इन 3 पहलुओं पर हम लोग काम कर रहे हैं और मैं शाम को भी आके। सिंधिया के साथ राज्य के कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट और प्रद्युम्न सिंह तोमर भी मौजूद रहे। सिंधिया ने इसके साथ ही प्रद्युम्न सिंह तोमर को भी बिजली व्यवस्था सुचारू रूप से जारी करने के निर्देश दिए। ग्वालियर से सर्वेश पुरोहित की रिपोर्ट, MP तक।